हेलो एवरीवन, आप सभी लोगों का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल मोहम्मद काशिफ इमरान में स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कुछ स्मॉल कैप स्टॉक्स के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले जो हमारा टॉपिक है वो किससे रिलेटेड होगा, तो वो आपको क्वार्टर 3 रिजल्ट से रिलेटेड जो है ना, वो आज का हमारा वीडियो होने वाला है। आज के बेसिकली वीडियो में टोटल यहाँ पर हम ऐसी एक दो नहीं, टोटल आपके साथ में 10 अलग अलग स्मॉल कैप कंपनीज जो है वो अलग अलग कैटेगरी की, जिसको यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे, जिन्होंने अभी रीसेंट टाइम में अपने क्वार्टर 3 के नंबर्स अनाउंस किए हैं। और सारे कंपनीज के जो नंबर्स आए क्वार्टर 3 के ना, वो अपनी हिस्ट्री का जो है सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस जो है वो कंपनीज ने अभी रिसेंट क्वार्टर में आपको डिलीवर किया है। इस वजह से ये सारी कंपनीज काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो एक एक करके सारे कंपनीज को देखेंगे। बाकी वीडियो में आगे बढ़ूँ उससे पहले आपको बता दूं कि 10 में से किसी भी कंपनी को लेकर के हमारी तरफ से किसी भी तरह का कोई भी बाई सेल होल्ड का रिकमेंडेशन बिल्कुल भी नहीं है, तो इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और पहली कंपनी की बात करते हैं। देखिए, हमारी इस लिस्ट में जो पहली कंपनी है, कंपनी का नाम है आरआर केबल लिमिटेड। आरआर केबल की अगर मैं बात करूं तो कंपनी के नाम से आप समझ सकते हैं कि कंपनी जो है वो आपको कौन से सेक्टर की है। तो कंपनी आपको केबल एंड वायर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से आपको बिलोंग करती है। और दरअसल क्या है ना कि केबल एंड वायर सेक्टर की आप जितनी भी कंपनी देखेंगे, चाहे आपको पॉलीकैब इंडिया हो, चाहे आपको केईआई इंडस्ट्री हो, चाहे आपको आरआर केबल हो, सारी कंपनीज के जो भी रिसेंट क्वार्टर 3 के नंबर्स आए हैं ना, वो बहुत ज़बरदस्त आए हैं। सारी कंपनीज ने अपनी हिस्ट्री का सबसे बेस्ट क्वार्टर जो है वो अभी रिसेंट क्वार्टर में डिलीवर किया है। और इसी लिस्ट में आपको आरआर केबल भी देखने को मिलेगा। पर्टिकुलर अगर मैं आरआर केबल की बात करूं तो ये कंपनी 1995 में फॉर्म हुई थी। और ये कंपनी का क्या काम है, तो ये आपको रेसिडेंशियल, कमर्शियल एंड इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर के सेगमेंट के लिए जो है ना, अलग अलग टाइप के जो केबल्स एंड वायर्स होती हैं उसकी कंपनी आपको मैन्युफैक्चरिंग करती है। केबल एंड वायर के साथ साथ कंपनी एफएमईजी, जिसमें आपको फैंस, लाइट, स्विच, आपको जो इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस वगैरह आते हैं, इन सब की भी कंपनी आपको मैन्युफैक्चरिंग करती है। कंपनी का साइज अगर आप देखेंगे तो कंपनी यहाँ पर आपको 16,000 करोड़ के मार्केट कैप वाली ये कंपनी है। और अगर आप इसका आरओई एंड आरओसी देखेंगे तो 15% का आरओई है। आरओसी अगर आप देखेंगे तो 20% आपको देखने को मिलेगा। वैल्यूएशन के हिसाब से स्टॉक आपको थोड़ा सा ओवर वैल्यू है। वहीं अगर मैं कंपनी के डेट की बात करूं तो कंपनी के ऊपर में ओनली 393 करोड़ का डेट है, तो कोई बहुत ज्यादा डेट नहीं है। डेट टू इक्विटी भी आपको बिल्कुल कंट्रोल में देखने को मिलेगा। मार्जिन जो है वो आपको कंपेरेटिवली थोड़ा लो है, 8% के आसपास मार्जिन है। और नॉर्मली क्या है ना कि इस सेक्टर की आपको जितनी भी, क्योंकि क्या है ना कि केबल एंड वायर ऐसी इंडस्ट्री है जहां पर आपको बहुत सारे छोटे बड़े प्लेयर आपको देखने को मिलता है। जब बहुत सारे प्लेयर्स होने की वजह से एक चीज जो है ऑब्वियसली बढ़ती है, वो क्या है, तो कंपटीशन बढ़ता है। जब आपको कंपटीशन बढ़ता है तो सबसे पहले जो चीज आपको कम होगी वो आपको मार्जिन कम होगा, क्योंकि मार्जिन जैसे आपको श्रिंक होगा तो उन कंपनीज का जो नेट प्रॉफिट है ना वो आपको डिक्लाइन होते हुए देखने को मिलेगा। तो ये ओवरऑल यहां पर कंपनी का बिजनेस है। बाकी अगर मैं फर्दर बात करूं डायरेक्ट कंपनी के रीसेंट क्वार्टर की, यानी कि क्वार्टर 3 में कंपनी ने क्या डिलीवर किया है, तो यहां पर आप देख सकते हैं कि क्वार्टर 3 में अभी कंपनी ने 2536 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट किया। और ये पास्ट के किसी भी क्वार्टर में कंपनी ने ना इतना रेवेन्यू जो है वो आपको जनरेट नहीं किया है। अगर आप इसको देखेंगे कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर में कितना, तो अप्रोक्सीमेटली आपको 400 करोड़ तो नहीं बोलूंगा, पर आपको 370 करोड़ के आसपास का ग्रोथ जो है वो कंपनी के आपको रेवेन्यू में क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखने को मिलेगा। सबसे एक्चुअल जो ग्रोथ कंपनी का पता चलेगा वो आपको ईयर ऑन ईयर में देखेगा। तो अगर आप ईयर ऑन ईयर में भी देखेंगे तो कंपनी के रेवेन्यू में आपको एक शार्प प्राइस हमको देखने को मिलेगा, अप्रोक्सीमेटली आपको 800 करोड़ के आसपास। वहीं अगर आप इसको परसेंटेज में देखेंगे, क्योंकि आपको देखना है कि कंपनी ईयर ऑन ईयर में जो है ना वो आपको क्या सेल्स ग्रोथ दिखा रही है, तो वो अगर आप देखेंगे तो यहां पर आपको 42.29% का जो है सेल्स ग्रोथ कंपनी ने डिलीवर किया है। और ये पास्ट के किसी भी ईयर ऑन ईयर में सेल्स ग्रोथ जो है ना इतना ज्यादा आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग पॉइंट है जिसको यहां पर आरआर केबल के केस में जो है कंसीडर कर सकते हैं। वहीं अगर मैं फर्दर में बात करूं कंपनी के मार्जिन की, तो जैसा मैंने बताया कि मार्जिन में आपको बहुत ज्यादा चेंज देखने को नहीं मिलेगा। पहले भी 7-8% के आसपास मार्जिन रहता था, अभी भी आपको 8% के आसपास मार्जिन है। बाकी इंटरेस्ट वगैरह कंपनी ने 19 करोड़ का पे किया है। डेप्रिसिएशन टैक्स वगैरह पे करने के बाद में कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो यहां पर आपको 118 करोड़ देखने को मिलेगा, जो कि काफी इंप्रेसिव है। वहीं अगर मैं आरआर केबल के रीसेंट शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करूं, क्योंकि क्वार्टर 3 के जब नंबर्स कंपनी डिक्लेयर करती है तो साथ ही साथ में आपको क्वार्टर 3 का जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है उसका भी डेटा हमको देखने को मिलता है। तो यहां पर शेयर होल्डिंग पैटर्न में देखेंगे तो प्रमोटर की जो होल्डिंग है वो थोड़ा सा आपको डाइल्यूट हुआ है, पर कोई बहुत मैसिव सेलिंग नहीं आई है। अच्छी बात यह है कि भले प्रमोटर ने थोड़ा बेचा है, पर यहां पर इंस्टीट्यूशन ने, यानी कि एफआईआई की भी होल्डिंग थोड़ी सी बड़ी है। म्यूचुअल फंड की अगर मैं बात करूं तो म्यूचुअल फंड की भी होल्डिंग जो है वो आपको बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है। ओवरऑल अगर मैं इंस्टीट्यूशन की बात करूं तो ये आपको 22% से ज्यादा जो है वो एफआईआई एंड डीआई देखने को मिलेगा। वहीं अगर मैं पब्लिक की बात करूं तो पब्लिक की होल्डिंग जो है वो आपको 16% है। तो ये ओवरऑल शेयर होल्डिंग पैटर्न यहां पर निकल के आ रहा है आरआर केबल लिमिटेड का। तो इस कंपनी को भी फर्दर आप स्टडी जरूर करिएगा। केबल एंड वायर इंडस्ट्री के लिए क्वार्टर 3 काफी इंपॉर्टेंट था और पूरे सेक्टर ने काफी अच्छा डिलीवर भी किया है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, सेकंड कंपनी की बात करते हैं।
देखिए हमारी इस लिस्ट में जो सेकंड कंपनी है, कंपनी का नाम है इंट्राच बिल्डिंग सॉल्यूशंस लिमिटेड। इस कंपनी की अगर मैं बात करूं तो ये जो कंपनी है ना, वो आपको कौन से सेक्टर से बिलोंग करती है, तो कंपनी जो है वो आपको पीईबी यानी कि प्री इंजीनियरिंग बिल्डिंग सेक्टर से ये कंपनी आपको बिलोंग करती है। और ये काफ़ी अभी अनटैप सेक्टर है। अभी इंडिया में बहुत ज़्यादा जो है ना प्री इंजीनियरिंग बिल्डिंग सेगमेंट में ग्रोथ नहीं हुआ है, तो आने वाले टाइम में ये सेक्टर भी आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकता है। और अगर मैं इस कंपनी के यहाँ पर साइज़ की बात करूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 3,754 करोड़ का मार्केट कैप देखने को मिलेगा। वहीं अगर आप इस कंपनी का आरओई देखेंगे तो वो आपको 18% है। आरओसी अगर आप देखेंगे तो 24.8% देखने को मिलेगा। वैल्यूएशन के हिसाब से स्टॉक आपको थोड़ा सा ओवर वैल्यू जरूर है। अच्छी बात यह है कि इस कंपनी के ऊपर में कोई बहुत ज़्यादा डेट नहीं है, ओनली 11 करोड़ का डेट है। डेट टू इक्विटी भी जो है वो आपको बिल्कुल कंट्रोल में देखने को मिलेगा। मार्जिन अगर आप देखेंगे तो 9-10% के आसपास मार्जिन है इस कंपनी का। सबसे इंपॉर्टेंट है कंपनी के रीसेंट क्वार्टर के नंबर। अगर आप कंपनी के रीसेंट क्वार्टर के नंबर्स की तरफ आएंगे तो यहाँ पर आप क्लियरली देख सकते हैं कि Q3 कंपनी के लिए जबरदस्त रहा था। पहली बार कंपनी ने 500 करोड़ से ज़्यादा का रेवेन्यू जनरेट किया। किसी एक क्वार्टर में 523 करोड़ का रेवेन्यू आपको देखने को मिलेगा, जो कि पास्ट में किसी भी क्वार्टर में कंपनी ने इतना डिलीवर नहीं किया है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको 33 करोड़ के आसपास 32 करोड़ का ग्रोथ आया है। और वहीं ईयर ऑन ईयर में अगर आप देखेंगे तो आपको एक मैसिव ग्रोथ देखने को मिलेगा। सबसे इंपॉर्टेंट है कि कंपनी ने ईयर ऑन ईयर में क्या सेल्स ग्रोथ हमको दिखाया है, तो आप देख सकते हैं 43.70% का ग्रोथ है, जो कि काफ़ी इंप्रेसिव है। और सबसे अच्छी बात ये निकल के आ रही है ना कि कंपनी के मार्जिन्स जो है वो इंटैक्ट है। 10% का मार्जिन आपको देखने को मिलेगा। थोड़ा इंप्रूवमेंट ही हुआ है, बाकी क्योंकि डेट नहीं है तो इंटरेस्ट आपको ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा देखने को नहीं मिलेगा। तो टैक्स वगैरह कैलकुलेट करने के बाद में जो कंपनी का नेट प्रॉफिट है वो आपको 37 करोड़ देखने को मिल रहा है। तो एक छोटी कंपनी है, 3000 करोड़ की कंपनी से आप बहुत ज़्यादा वैसे भी नंबर्स जो है वो आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, पर अच्छे नंबर्स कंपनी ने डिलीवर किया है। वहीं अगर मैं इस कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करूँ तो ये शेयर होल्डिंग पैटर्न जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उसके पीछे रीजन ये है कि यहां पर क्या हुआ है ना कि प्रमोटर की होल्डिंग जो है वो तो आपको कांस्टेंट है, पर यहां पर जो एफआईआई की होल्डिंग है वो आपको थोड़ा सा बढ़ा है। वहीं अगर मैं म्यूचुअल फंड की बात करूं तो म्यूचुअल फंड की होल्डिंग जो है वो आपको थोड़ा डाइल्यूट हुआ है, और इसकी वजह से जो पब्लिक की होल्डिंग है वो यहां पर हमको थोड़ा सा बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है। मतलब 1.5% के आसपास होल्डिंग जो है वो आपको पब्लिक का बढ़ा है। तो ओवरऑल 70% से ज़्यादा जो इस कंपनी में जो होल्डिंग है वो आपको स्ट्रॉन्ग हैंड में है। और नॉर्मली क्या होता है कि एफआईआई डीआई जो है ना इतनी छोटी कंपनीज में आपको इतना ज़्यादा क्वांटिटी देखने को नहीं मिलता है, पर यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है। तो ये एक अच्छी बात है जिसको फर्दर आप स्टडी कर सकते हैं, वॉच लिस्ट में रख सकते हैं। कंपनी का नाम है इंट्राच बिल्डिंग सॉल्यूशन लिमिटेड। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट कंपनी के बारे में बात करते हैं। देखिए हमारी इस लिस्ट में जो अगली कंपनी है, कंपनी का नाम क्या है, तो कंपनी का नाम है बोंडाडा इंजीनियरिंग लिमिटेड। बोंडाडा इंजीनियरिंग की अगर मैं बात करूं तो ये कंपनी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट कंपनी है। रीज़न क्या है ना कि ये कंपनी का बिजनेस, अगर मैं कंपनी के बिजनेस की बात करूं ना तो ये कंपनी आपको रिन्यूएबल एनर्जी में पर्टिकुलर अगर मैं बात करूं तो कंपनी आपको सोलर में तो काम करती है, साथ ही साथ में ये कंपनी आपको ग्रीन हाइड्रोजन में भी वर्क करती है। उसके अलावा कंपनी जो है साथ ही साथ में आपको BESS यानी कि बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम से रिलेटेड भी कंपनी को रिसेंट टाइम में बड़े बड़े ऑर्डर्स वगैरह जो है यहाँ पर कंपनी को मिलते हुए हमको देखने को मिला था। और अगर मैं इस कंपनी के बोंडाडा इंजीनियरिंग की बात करूं तो यहाँ पर क्लियरली कंपनी ने बताया भी है कि इनकॉर्पोरेटेड इन 2012 में कंपनी फॉर्म हुई थी। बोंडाडा इंजीनियरिंग लिमिटेड प्रोवाइड्स EPC सर्विसेज एंड ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस सर्विसेज टू कंपनीज ऑपरेटिंग इन द टेलीकॉम एंड सोलर एनर्जी इंडस्ट्री। कंपनी आपको सोलर एनर्जी में तो वर्क करती है, साथ ही साथ आपको टेलीकॉम इंडस्ट्री में भी कंपनी हमको वर्क करते हुए देखने को मिलती है। बाकी अगर आप कंपनी के साइज के ऊपर आएंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं क्लियरली कंपनी ने बताया है कि 3,572 करोड़ का मार्केट कैप आपको देखने को मिलेगा। ROE एंड ROC जो है कंपनी का इंप्रेसिव है 36 एंड 39%। डेट वगैरह कंपनी के ऊपर में 180 करोड़ का डेट है, तो कोई बहुत ज़्यादा डेट नहीं है। डेट टू इक्विटी बिल्कुल कंट्रोल में है। वहीं अगर मैं बोंडाडा इंजीनियरिंग के केस में रीसेंट क्वार्टर के नंबर्स की मैं बात करूँ ना तो यहाँ पर आप आइएगा तो देखेंगे कि आपको क्या देखने को मिलेगा कि कंपनी हाफ ईयरली बेसिस में नंबर्स डिलीवर करती है। और अभी जो कंपनी के जो नंबर्स हैं अभी रिसेंट हाफ में वो 712 करोड़ आया है, जो कि ऑब्वियसली ईयर ऑन ईयर में अगर आप देखेंगे तो एक अच्छा ग्रोथ जो है वो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। अगर आप देखेंगे ना क्या ग्रोथ है तो 89% का ग्रोथ जो है कंपनी ने ईयर ऑन ईयर बेसिस में अपने सेल्स में हमको दिखाया है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। सबसे अच्छी बात है कि कंपनी का जो मार्जिन है वो 10% से बढ़कर के 12% पर आ चुका है। क्योंकि बहुत ज़्यादा आपको डेट नहीं है तो इंटरेस्ट वगैरह पे करने के बाद में जो नेट प्रॉफिट निकल के आएगा वो आपको 54 करोड़ देखने को मिलेगा। बोंडाडा इंजीनियरिंग के केस में जो सबसे अच्छी बात ये निकल के आती है ना कि अगर आप इस कंपनी का लॉन्ग टर्म व्यू देखेंगे, यानी कि पिछले कुछ सालों से कंपनी ने कैसा डिलीवर किया है, तो पिछले 7-8 सालों का अगर आप डेटा देखेंगे जो आपके पास में अवेलेबल है, तो हर साल जो है ना कंपनी के रेवेन्यू में आपको ग्रोथ देखने को मिलेगा। ये एक बहुत अच्छा पॉजिटिव पॉइंट है कि लॉन्ग रन में कंपनी ने ग्रोथ मेंटेन करके रखा है। फिर चाहे आपको 224 करोड़ से 229 करोड़ हो, फिर आपको 287 हो, 334 हो, फिर 371 हो, फिर 801 हो, और अभी आपको 1571 करोड़। और अभी रिसेंट हाफ में भी कंपनी ने बहुत अच्छा डिलीवर किया है। तो आने वाले क्वार्टर्स में भी कंपनी और अच्छा अगर करती है तो इस केस में आपको अच्छा ग्रोथ कंपनी के प्रॉफिट में देखने को मिल सकता है। वहीं अगर मैं बोंडाडा इंजीनियरिंग के शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करूं तो एक बहुत ज़्यादा छोटी कंपनी है, तो ऑब्वियसली यहाँ पर आपको शेयर होल्डिंग पैटर्न
में बहुत सारी चीज़ें जो है वो पॉजिटिव देखने को नहीं मिलेगा। आप क्लियरली देख सकते हैं कि प्रमोटर की जो होल्डिंग है वो आपको 61% है। वहीं एफआईआई की होल्डिंग जो है वो आपको डाइल्यूट हुआ है। म्यूचुअल फंड की जो होल्डिंग है वो थोड़ा सा आपको बढ़ा है और पब्लिक की जो होल्डिंग है वो आपको 37.5% देखने को मिलेगा। तो कोई बहुत स्ट्रॉन्ग शेयर होल्डिंग पैटर्न नहीं है, एक छोटी कंपनी है। फर्दर आप इस कंपनी को जरूर स्टडी करिएगा। अब चलिए नेक्स्ट कंपनी के बारे में बात करते हैं। देखिए अगली कंपनी जो यहाँ पर हमारी लिस्ट में है, कंपनी का नाम है इनोवा कैपिटल लिमिटेड। इनोवा कैपिटल लिमिटेड की अगर मैं बात करूँ तो ये कंपनी 2005 में आपको फॉर्म हुई थी और ये फार्मास्यूटिकल सेक्टर की ये कंपनी है जो कि आपको फार्मास्यूटिकल से रिलेटेड इंटीग्रेटेड सर्विसेज वगैरह जो है ऑफर करती है और फार्मास्यूटिकल वैल्यू चेन में कंपनी का आपको वर्क देखने को मिलेगा। और वहीं अगर आप इस कंपनी का साइज की बात करेंगे तो यहाँ पर आप क्लियरली देख सकते हैं 4157 करोड़ का मार्केट कैप देखने को मिलेगा। वहीं आरओई एंड आरओसी देखेंगे तो 14% आपको यहाँ पर आरओई एंड आरओसी है कंपनी के पास में। और अगर आप इस कंपनी के वैल्यूएशन की बात करेंगे तो फेयरली वैल्यूएशन के ऊपर में स्टॉक आपको अवेलेबल है। डेट कंपनी के ऊपर में कितना है तो 336 करोड़ का डेट है। डेट टू इक्विटी आपको बिल्कुल कंट्रोल में देखने को मिलेगा। वहीं मार्जिन जो है वो कंपनी का 14-15% का मार्जिन है। वहीं अगर मैं इस कंपनी के रीसेंट क्वार्टर की बात करूं तो यहां पर आप देख सकते हैं कि कंपनी ने रीसेंट क्वार्टर में कैसा डिलीवर किया है। तो क्वार्टर 3 कंपनी के लिए बहुत शानदार था क्योंकि कंपनी ने इस क्वार्टर में 450 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट करके दिखाया है, जो कि पास्ट के किसी भी क्वार्टर में आपको इतना रेवेन्यू जो है वो आपको देखने को नहीं मिलेगा। क्वार्टर ऑन क्वार्टर में 70 करोड़ से ज़्यादा का ग्रोथ कंपनी ने डिलीवर किया है और ईयर ऑन ईयर में अगर आप देखेंगे तो 100 करोड़ से ज़्यादा का ग्रोथ है। और अगर आप परसेंटेज में देखेंगे तो 42% का ग्रोथ है, जो कि काफ़ी इंप्रेसिव है क्योंकि पास्ट में कंपनी ने ऐसा ग्रोथ रेट जो है वो मेंटेन नहीं किया है। तो ये एक बहुत अच्छी बात है, इस कंपनी को यहाँ पर आप कंसीडर कर सकते हैं। मार्जिन कंपनी के इंटैक्ट है 14-15%। हालांकि जो फार्मास्यूटिकल सेक्टर है यहाँ पर मार्जिन और भी अच्छा होता है, पर यहाँ पर आपको उतना अच्छा मार्जिन देखने को नहीं मिल रहा है। बाकी अगर आप टैक्स वगैरह कैलकुलेट करने के बाद में नेट प्रॉफिट के ऊपर आएंगे तो यहाँ पर कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो आपको 42 करोड़ देखने को मिलेगा। वहीं अगर मैं इस कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करूं तो यहाँ पर जो अच्छी बात है ना कि आपको भले प्रोमोटर की होल्डिंग जो है 50% है, पर अगर आप एफआईआई की होल्डिंग देखेंगे तो थोड़ी सी होल्डिंग बढ़ी है। साथ ही साथ में म्यूचुअल फंड की भी होल्डिंग बढ़ी है और म्यूचुअल फंड की यहाँ पर होल्डिंग जो है वो 20% से ज़्यादा है। तो ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। 20% की होल्डिंग म्यूचुअल फंड की किसी भी स्मॉल कैप कंपनी में काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। तो इसको आप बिल्कुल ऐसा नेगेटिव वे में कंसीडर नहीं कर सकते हैं। तो इसको आप ज़रूर ध्यान में रखिएगा और इसको फर्दर स्टडी करेंगे तो इस पॉइंट को भी अपने माइंड में ज़रूर रखिएगा। बाकी जो पब्लिक की होल्डिंग है वो आपको 28% के आसपास देखने को मिलेगा। देखिए अगली कंपनी जो है यहाँ पर कंपनी का नाम क्या है तो कंपनी का नाम है ई मुद्रा लिमिटेड। ई मुद्रा लिमिटेड की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर कंपनी ने बताया भी है कि कंपनी का बिजनेस क्या है। तो ई मुद्रा इज अ लाइसेंस सर्टिफाइड अथॉरिटी इन्वॉल्व इन आपको इशूइंग डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट इन इंडिया अंडर इट्स ई मुद्रा ब्रांड। ठीक है, ई मुद्रा ब्रांड के थ्रू जो है कंपनी डिजिटल सिग्नेचर्स वगैरह जो आपको ऑफर करती है, सर्टिफिकेट वगैरह कंपनी देती है। साइज में कंपनी काफ़ी छोटी है, ओनली 4690 करोड़ का मार्केट कैप देखने को मिलेगा। आरओई एंड आरओसी जो है वो आपको 15% के आसपास है। वहीं अगर आप इस कंपनी का वैल्यूएशन देखेंगे तो ओवर वैल्यू स्टॉक है और डेट कंपनी के ऊपर में नेग्लेजिबल है, ओनली 16-17 करोड़ का डेट है। तो डेट टू इक्विटी आप देख सकते हैं बिल्कुल जीरो है। वहीं अगर मैं इस कंपनी के मार्जिन की बात करूं तो 23% का मार्जिन जो है वहां पर कंपनी आपको ऑफर करती है, कंसीडर करती है 23% का मार्जिन। और वहीं अगर मैं इस कंपनी के क्वार्टरली नंबर की बात करूं तो क्योंकि बहुत छोटी कंपनी है और रिसेंट क्वार्टर के नंबर्स देखेंगे तो 188 करोड़ का रेवेन्यू जो है कंपनी ने अभी रिसेंट क्वार्टर में डिलीवर किया है और पास्ट में ऑब्वियसली इतना रेवेन्यू जो है वो आपको देखने को नहीं मिलेगा। अगर आप इसको ग्रोथ देखेंगे कि कंपनी ने सेल्स में कैसा ग्रोथ दिखाया है तो 35% से ज़्यादा का ग्रोथ है, जो कि काफ़ी इंप्रेसिव है। और अगर आप देखेंगे कि एक्चुअल में नंबर्स में कितना ग्रोथ है तो ये आपको 48, 49, 50 करोड़ के आसपास का ग्रोथ जो है ना वो यहाँ पर हमको देखने को मिल रहा है। वहीं अगर मैं फर्दर बात करूँ मार्जिन की तो मार्जिन अच्छे हैं, 22-24% का मार्जिन है और टैक्स वगैरह कंपनी ने काफ़ी कम पे किया है। इसकी वजह से जो नेट प्रॉफिट है वो आपको अच्छा देखने को मिलेगा। ई मुद्रा के केस में जो अच्छी बात निकल के आ रही है कि बहुत छोटी कंपनी है, उसके बावजूद भी यहाँ पर इंस्टीट्यूशन की काफ़ी अच्छी होल्डिंग है। मतलब अगर आप देखेंगे ना प्रमोटर की होल्डिंग बिल्कुल इंटैक्ट है और पिछले काफ़ी लंबे समय से प्रमोटर की होल्डिंग आपको कांस्टेंट देखने को मिल रहा है। पास्ट में थोड़ा सा डाइल्यूशन देखने को जरूर मिला था, पर अगर आप यहाँ पर एफआईआई की होल्डिंग देखेंगे तो एफआईआई की होल्डिंग अच्छी है, 4% से ज़्यादा है। म्यूचुअल फंड की भी होल्डिंग आपको 16% से ज़्यादा है और ओवरऑल एफआईआई डीआई की अगर आप होल्डिंग मिला देंगे ना तो ये आपको 20% से ज़्यादा देखने को मिलेगा, जो कि काफ़ी स्ट्रॉन्ग शेयर होल्डिंग पैटर्न है। वहीं अगर आप पब्लिक की होल्डिंग देखेंगे तो 23% हमको देखने को मिल रहा है। तो इस कंपनी को भी ज़रूर देखिएगा। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट स्मॉल कैप कंपनी के बारे में बात करते हैं। देखिए हमारी इस लिस्ट में जो अगली कंपनी है, कंपनी का नाम क्या है तो कंपनी का नाम है पीसी ज्वेलर्स लिमिटेड। पीसी ज्वेलर्स की अगर मैं बात करूं तो जब कंपनी के नाम से आप समझ सकते हैं कि ये जो कंपनी है वो आपको ज्वेलरी सेक्टर से बिलोंग करती है, ज्वेलरी का बिजनेस है कंपनी का। और पीसी ज्वेलर इज इंगेज इन द बिजनेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, सेल ऑफ ट्रेडिंग ऑफ गोल्ड ज्वेलरी, डायमंड स्टफ ज्वेलरी एंड सिल्वर आइटम, ऑपरेट इन डिफरेंट जियोग्राफिकली एरिया में कंपनी आपको ऑपरेट करती है। आपको बिजनेस जो है आपको B2B भी बेसिस में भी कंपनी यहाँ पर आपको वर्क करती है। साइज के ऊपर अगर आप आएंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कंपनी का जो साइज क्या है तो 8234 करोड़
का मार्केट कैप है। हालांकि पीसी ज्वेलर का अगर आप आरओई एंड आरओसी देखेंगे तो ये उतना ज़्यादा इंप्रेसिव नहीं है। डेट वगैरह कंपनी के ऊपर में अच्छा खासा डेट है, 1500 करोड़ का। डेट टू इक्विटी जो है वो आपको बिल्कुल कंट्रोल में है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। मार्जिन यहाँ पर अच्छे हैं, 20-21% का मार्जिन आपको देखने को मिलेगा। और अगर आप इस कंपनी के रिसेंट क्वार्टर के नंबर्स देखेंगे ना तो कंपनी ने ज़बरदस्त रेवेन्यू जनरेट किया। कितना रेवेन्यू है तो देख सकते हैं कि Q3 में कंपनी ने 875 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट किया, जो कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर में देखेंगे तो 50 करोड़ का ग्रोथ आया था। और वहीं अगर आप ईयर ऑन ईयर में देखेंगे ना तो कंपनी के रेवेन्यू में आपको अच्छा खासा मतलब 250 करोड़ के आसपास का जो ग्रोथ है ना वो आपको 240 करोड़ 230 करोड़ का देखने को मिलेगा, जो कि मैसिव ग्रोथ है। और अगर आप इसको ईयर ऑन ईयर में सेल्स ग्रोथ देखेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 36.90 यानी कि 37% का ग्रोथ है जो कंपनी ने डिलीवर किया है। काफ़ी अच्छे नंबर्स हैं। और अगर आप इस कंपनी के मार्जिन वगैरह देखेंगे तो मार्जिन इंटैक्ट है, 23% का मार्जिन गोल्ड एंड ज्वेलरी सेक्टर में काफ़ी स्ट्रॉन्ग मार्जिन माना जाता है। बाकी क्योंकि डेट कंपनी के ऊपर में अच्छा खासा है तो इंटरेस्ट कंपनी ने काफ़ी पे किया है, टैक्स वगैरह कंपनी ने पे नहीं किया है। इस वजह से जो आपको नेट प्रॉफिट है ना वो आपको 190 करोड़ देखने को मिलेगा। बाकी अगर आप पीसी ज्वेलर का रिसेंट अगर आप शेयर होल्डिंग पैटर्न का डेटा अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर एक जो बहुत बड़ा नेगेटिव पॉइंट ये है कि इस कंपनी में प्रमोटर की होल्डिंग काफ़ी लो है, मतलब ओनली 37% की होल्डिंग जो है प्रमोटर के पास में है। और रिसेंट क्वार्टर में प्रमोटर की होल्डिंग डाइल्यूट भी हुआ है और पब्लिक की होल्डिंग यहाँ पर मैसिव तरीके से बढ़ी है। बाकी अगर पब्लिक की एफआईआई की होल्डिंग देखेंगे तो एफआईआई की होल्डिंग भी यहाँ पर आपको डाइल्यूट हुआ है, म्यूचुअल फंड की भी होल्डिंग डाइल्यूट हुआ है। यानी कि कहने का मतलब ये है ना कि इस कंपनी में क्या हुआ कि प्रमोटर ने भी अपनी होल्डिंग को क्या किया तो डाइल्यूट किया। एफआईआई की अगर मैं बात करूं तो एफआईआई की जो होल्डिंग है वो भी यहां पर आपको डाइल्यूट हुआ। म्यूचुअल फंड की अगर मैं बात करूं तो म्यूचुअल फंड की भी होल्डिंग जो है वो यहां पर आपको डाइल्यूट हुआ। तो तीनों ने बेचा है और खरीदा किसने है तो यहां पर आपको पब्लिक ने अपनी होल्डिंग को इंक्रीज किया है, पब्लिक ने अपनी होल्डिंग को बढ़ाया है। तो इस वजह से भी ये कंपनी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो इस कंपनी को भी यहाँ पर फर्दर आप स्टडी जरूर करिएगा। अब चलिए अगली कंपनी के बारे में बात करते हैं। देखिए यहाँ पर हमारी इस लिस्ट में जो अगली स्मॉल कैप कंपनी है, कंपनी का नाम क्या है तो कंपनी का नाम है जाइडस वेलनेस लिमिटेड। जाइडस वेलनेस लिमिटेड की अगर मैं बात करूँ तो ये जो कंपनी है वो आपको कंज्यूमर इंटीग्रेटेड कंपनी है, जो कि आपको बेसिकली क्या ऑफर करती है तो ये आपको हेल्थ एंड वेलनेस रिलेटेड जो प्रोडक्ट्स होते हैं ना उसकी कंपनी आपको मैन्युफैक्चरिंग से लेकर के डेवलपमेंट से लेकर के आपको प्रोडक्शन मार्केटिंग डिस्ट्रीब्यूशन का कंपनी काम करती है। और अगर आप यहाँ पर शुगर फ्री, अगर आपने नाम सुना होगा तो एक बहुत बड़ा ब्रांड है जो यहाँ पर कंपनी इसमें ऑपरेट करती है शुगर फ्री नाम से। और उसके अलावा अगर आप देखेंगे तो न्यूट्रलाइट भी कंपनी का खुद का ब्रांड है। कंपनी के साइज की अगर मैं बात करूँ तो 12,723 करोड़ का मार्केट कैप है इस कंपनी का। हालांकि इसका आरओई एंड आरओसी आपको उतना ज़्यादा इंप्रेसिव देखने को नहीं मिलेगा। डेट वगैरह कंपनी के ऊपर में 3,000 करोड़ से ज़्यादा का डेट है। डेट टू इक्विटी आपको बिल्कुल कंट्रोल में है। मार्जिन्स वगैरह देखेंगे तो 12.7% का मार्जिन है। यहाँ पर जो सबसे अच्छी चीज़ निकल के आ रही है ना इस कंपनी का वो है इस कंपनी के रीसेंट क्वार्टर के नंबर्स। अगर आप देखेंगे तो रीसेंट क्वार्टर में कंपनी ने ज़बरदस्त रेवेन्यू जनरेट किया है। आप देख सकते हैं 965 करोड़ का रेवेन्यू जो है रीसेंट क्वार्टर में आपको देखने को मिलेगा, जो कि पास्ट के किसी भी क्वार्टर में जो है ना इतना रेवेन्यू कंपनी ने कभी जनरेट नहीं किया है। पास्ट में आपको Q4 जो था ना यहाँ पर कंपनी ने 900 करोड़ से ज़्यादा का रेवेन्यू जनरेट किया, उससे बाद आपको इतना मैसिव ग्रोथ देखने को नहीं मिला। लेकिन अगर आप इसको क्वार्टर ऑन क्वार्टर में देखेंगे तो एक यहाँ पर अच्छा खासा डिफरेंस आपको 315 करोड़ का देखने को मिलेगा। वहीं अगर आप ईयर ऑन ईयर में देखेंगे जो कि एक्चुअल ग्रोथ होता है किसी भी कंपनी का देखने के लिए, तो वहाँ पर आपको कंपनी के जो नंबर्स है वो सीधा सीधा आपको डबल से ज़्यादा होते हुए देखने को मिल रहा है। यानी कि अगर आप ओवरऑल देखेंगे ना तो यहाँ पर कंपनी का जो रेवेन्यू ग्रोथ है वो कितना है तो रीसेंट क्वार्टर में देख सकते हैं 109% का ग्रोथ कंपनी ने दिखाया है, जो कि पास्ट में कभी भी इतना इंप्रेसिव ग्रोथ जो है वो जाइडस ने हमको शो नहीं किया था। बाकी मार्जिन्स वगैरह देखेंगे तो एक नेगेटिव चीज़ ये हुई है कि कंपनी का रेवेन्यू भले बढ़ा है पर कंपनी के जो मार्जिन है वो आपको डिक्लाइन हुआ है, काफ़ी तेज़ी के साथ में मार्जिन डिक्लाइन हुआ है। और इसकी वजह से कंपनी जो एक समय पर प्रॉफिटेबल थी अभी रिसेंट क्वार्टर में आपको लॉस मेकिंग ये कंपनी हमको देखने को मिल रही है। बाकी अगर मैं इस कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करूँ तो अच्छी बात यह है कि यहाँ पर आपको प्रमोटर की बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होल्डिंग है। प्रमोटर की होल्डिंग तो है ही, साथ ही साथ में आपको यहाँ पर एफआई और डीआई दोनों की होल्डिंग देखने को मिलेगा। हालांकि दोनों की होल्डिंग जो है रिसेंट क्वार्टर में डाइल्यूट हुआ है, पर अभी भी जो है ना इंस्टीट्यूशन की होल्डिंग अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर आपको 22% के आसपास होल्डिंग जो है वो इंस्टीट्यूशन के पास में है। और ये स्मॉल कैप के पॉइंट ऑफ व्यू से ये काफ़ी इंप्रेसिव होल्डिंग है। पब्लिक की होल्डिंग इस कंपनी में काफ़ी कम है, ओनली 8.5% की होल्डिंग जो है वो यहाँ पर आपको पब्लिक का देखने को मिलेगा। तो इस कंपनी को फर्दर आप स्टडी ज़रूर करिएगा। देखिए अगली जो कंपनी है कंपनी का नाम है V2 रिटेल लिमिटेड। V2 रिटेल लिमिटेड की बात करूं तो V2 रिटेल ये जो है ना आपका कंपनी का खुद का एक ब्रांड्स है, मतलब बेसिकली
चेन ऑफ आपका स्टोर्स रहता है। जैसे आपने डी मार्ट आपने जरूर नाम सुना होगा, सेम वैसे डी मार्ट के जैसा वी मार्ट या वी रिटेल आता है, जो जिसके खुद के बहुत सारे आपको यहाँ पर रिटेल आउटलेट्स वगैरह रिटेल स्टोर्स आपको देखने को मिलेगा, जहाँ पर आपको अलग अलग टाइप के जनरल मर्चेंडाइज से लेकर के आपको जो बेसिक अपैरल्स वगैरह होता है, ग्रोसरीज वगैरह होता है, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। और यहाँ पर अगर आप कंपनी देखेंगे तो अफोर्डेबल प्राइसिंग कंपनी आपको ऑफर करती है अपने कस्टमर को। साइज वगैरह देखेंगे कंपनी का कितना है तो 7,542 करोड़ का मार्केट कैप है इस कंपनी का। आरओई इसका काफ़ी इंप्रेसिव है 23.3% का। आरओसी अगर आप देखेंगे तो 17% का है। वहीं अगर आप डेट देखेंगे कंपनी के ऊपर में कितना डेट है तो 1300 करोड़ का डेट देखने को मिलेगा। तो डेट काफ़ी ज़्यादा है, डेट टू इक्विटी आपको काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल रहा है, तो ये एक नेगेटिव पॉइंट है। वहीं मार्जिन देखेंगे तो 14-15% का मार्जिन यहाँ पर आपको ऑपरेट करती है। और अगर आप रिसेंट क्वार्टर के ऊपर आएंगे ना तो ज़बरदस्त रेवेन्यू में जो है ना रिसेंट क्वार्टर में आपको ग्रोथ देखने को मिलेगा। यानी कि अगर आप देखेंगे रिसेंट क्वार्टर में 929 करोड़ का रेवेन्यू कंपनी ने जनरेट किया है, जो कि पास्ट के किसी भी क्वार्टर में इतना रेवेन्यू आपको देखने को नहीं मिलेगा। क्वार्टर ऑन क्वार्टर में अगर आप देखेंगे तो सीधा सीधा आपको 220 करोड़ का रेवेन्यू में ग्रोथ आया है। वहीं अगर आप ईयर ऑन ईयर में भी देखेंगे ना तो यहां पर आपको 340 करोड़ के आसपास का ग्रोथ जो है वो आपको देखने को मिलेगा। मतलब अगर आप उसको परसेंटेज में देखेंगे तो कंपनी का जो रेवेन्यू ग्रोथ है ईयर ऑन ईयर सेल्स ग्रोथ की अगर मैं बात करूं तो ये भी काफी इंप्रेसिव है, 57% का ग्रोथ है। और पास्ट में पिछले काफी लंबे समय से कंपनी जो है ना कंसिस्टेंट बेसिस में काफी अच्छे नंबर्स जो है वो आपको डिलीवर कर रही है। तो ये वी टू रिटेल के केस में ये एक अच्छी बात है। बाकी कंपनी के जो मार्जिन है वो काफी इंटैक्ट है। जो मार्जिन लगातार आपको यहाँ पर घटते हुए देखने को मिल रहा था, वापस से रिसेंट क्वार्टर में जो है जबरदस्त मार्जिन कंपनी ने मेंटेन किया। और इसकी वजह से जो कंपनी का नेट प्रॉफिट है वो आपको पहली बार हिस्ट्री में ऐसा हुआ कि 100 करोड़ से ज्यादा का जो नेट प्रॉफिट है ना वो कंपनी ने भी रिसेंट क्वार्टर में आपको डिलीवर किया है। तो ये कुछ अच्छी चीजें निकल के आ रही हैं। हालांकि कंपनी बहुत छोटी है और उसके बावजूद भी अगर आप इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न देखेंगे तो काफी अच्छा है। रीजन उसके पीछे ये है ना कि यहां पर आपको दोनों की होल्डिंग बढ़ी है। यानी कि अगर मैं पर्टिकुलर बात करूं एफआईआई की तो एफआईआई ने भी अपनी होल्डिंग को इंक्रीज किया है। म्यूचुअल फंड की अगर मैं बात करूं तो म्यूचुअल फंड की जो होल्डिंग है ना वो सीधा सीधा आपको 2% से ज्यादा हमको बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है। आप देखिए एफआईआई की होल्डिंग आपको यहां पर अप्रोक्सीमेटली 1% बढ़ी है, म्यूचुअल फंड की होल्डिंग आपको 2% बढ़ी है। तो दोनों मिला देंगे तो आपको 3% की होल्डिंग जो है वो यहां पर आपको इंस्टीट्यूशन की बढ़ी है। अब ये जो 3% बढ़ी है तो बेचा किसने है तो सबसे पहले अगर आप देखेंगे तो मैसिव जो सेलिंग है वो यहां पर आपको प्रमोटर की तरफ से हुआ है और थोड़ा सा जो शेयर है वो यहां पर आपको पब्लिक का डाइल्यूट हुआ है। तो अच्छी बात है कि भले प्रमोटर ने बेचा है पर यहां पर आपको इंस्टीट्यूशन ने जो है ना वो आपको खरीदा है। तो ये एक पॉइंट है जिसको यहां पर आप कंसीडर कर सकते हैं। वी टू रिटेल फंडामेंटली कंपनी अच्छी है, बिजनेस काफी अच्छे तरीके से ग्रो कर रहा है, तो इसको भी आप जरूर एनालाइज करिएगा। देखिए अगली जो कंपनी यहां पर हमारी इस लिस्ट में आ रही है, कंपनी का नाम क्या है तो कंपनी का नाम है रूबिकॉन रिसर्च लिमिटेड। रूबिकॉन रिसर्च लिमिटेड की अगर मैं बात करूं तो ये एक फार्मास्यूटिकल कंपनी है जो कि आपको फार्मास्यूटिकल रिलेटेड सर्विसेज वगैरह जो है कंपनी अपने क्लाइंट्स को ऑफर करती है। फॉर्मुलेशन फोकस बिजनेस है कंपनी का। साइज अगर आप देखेंगे तो कंपनी का आपको काफी इंप्रेसिव साइज है। 12,710 करोड़ का मार्केट कैप है इस कंपनी का। आरओई एंड आरओसी जो है वो काफी इंप्रेसिव है, 28.9% का आरओई देखने को मिलेगा। वहीं आरओसी जो है कंपनी का वो काफी इंप्रेसिव है। हालांकि वैल्यूएशन के हिसाब से स्टॉक आपको थोड़ा ओवर वैल्यू जरूर है। डेट वगैरह कंपनी के ऊपर में कोई बहुत ज्यादा डेट नहीं है, डेट टू इक्विटी आपको बिल्कुल कंट्रोल में है। मार्जिन आपको 20% के आसपास देखने को मिलेगा। हालांकि फार्मास्यूटिकल सेक्टर जो है ना यहाँ पर जो मार्जिन होते हैं वो काफी इंप्रेसिव होता है, तो उस कंपेरिजन में मार्जिन आपको उतना ज्यादा अच्छा नहीं है। तो इस पॉइंट को भी आप देख सकते हैं। बाकी अगर आप कंपनी के रीसेंट क्वार्टर की अगर मैं बात करूं तो रीसेंट क्वार्टर में कंपनी ने शानदार रेवेन्यू दिखाया है, आप देख सकते हैं क्लियरली 476 करोड़ का रेवेन्यू आपको देखने को मिलेगा। और क्वार्टर ऑन क्वार्टर में भी ग्रोथ है और ईयर ऑन ईयर में भी आपको ग्रोथ देखने को मिल रहा है। ईयर ऑन ईयर में तो आपको 150 करोड़ से ज़्यादा का ग्रोथ है। और वहीं अगर आप इसको परसेंटेज में देखेंगे तो ईयर ऑन ईयर में जो सेल्स ग्रोथ है ना कंपनी ने कितना डिलीवर किया है तो 52% का सेल्स ग्रोथ आपको देखने को मिलेगा, जो कि अच्छा ग्रोथ है जो कंपनी ने यहाँ पर आपको शो किया है। मार्जिन वगैरह 22-23% का मार्जिन है। स्मॉल कैप की कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से जो है ना मार्जिन ठीक है। बाकी जो अगर आप लार्ज कैप फार्मास्यूटिकल सेक्टर की कंपनी में जाएंगे ना तो वहां पर मार्जिन आपको और भी ज्यादा अच्छा देखने को मिलता है। बाकी अगर आप नेट प्रॉफिट देखेंगे तो 73 करोड़ है जो कि मैक्सिमम है। वहीं अगर मैं इस कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करूं, क्योंकि ये कंपनी बिल्कुल नई है स्टॉक मार्केट के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो यहां पर शेयर होल्डिंग पैटर्न में बहुत सारा डेटा आपको चेंज नहीं हुआ है। अभी भी यहां पर आपको प्रमोटर की जो होल्डिंग है वो आपको अप्रोक्सीमेटली 60% देखने को मिलेगा। अच्छी बात यह है कि एफआईआई डीआई दोनों की होल्डिंग यहां पर काफी इंप्रेसिव है, यानी कि आपको 17% से ज्यादा होल्डिंग जो है ना वो यहां पर इंस्टीट्यूशन इस कंपनी में होल्ड करते हैं, जो कि बहुत बड़ा पॉजिटिव पॉइंट है। पब्लिक की होल्डिंग यहां पर आपको 22.5% देखने को मिलेगा। अब आने वाले क्वार्टर्स में ये देखना काफी इंटरेस्टिंग होगा कि नेक्स्ट जब आपको क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस में जब आने वाले अपकमिंग शेयर होल्डिंग पैटर्न का जब डेटा आएगा तो ये जो इंस्टीट्यूशन की होल्डिंग है वो आपको बढ़ती है या फिर वो आपको घटती है, क्योंकि छोटी छोटी जो कंपनी होती है ना वहां पर हमने पास्ट में भी देखा है कि इंस्टीट्यूशन की होल्डिंग जो है वो आपको लॉन्ग टर्म में इंटैक्ट नहीं रहती है।
तो हालांकि ये कंपनी फार्मास्यूटिकल सेक्टर से एक हाई ग्रोथ सेक्टर है, तो अगर इंस्टीट्यूशन की होल्डिंग इंटैक्ट रहती है, अगर बढ़ती नहीं है, अगर सेम अनचेंज्ड भी रहती है, तो ये एक अच्छा पॉजिटिव पॉइंट होगा। वहीं अगर मैं अगली कंपनी की बात करूं तो अगली कंपनी का नाम है चॉइस इंटरनेशनल लिमिटेड। चॉइस इंटरनेशनल लिमिटेड की अगर मैं बात करूं तो ये जो कंपनी है वो आपको ब्रोकिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन सर्विसेज वगैरह जो अपने क्लाइंट्स को ये कंपनी ऑफर करती है। इसमें आपको इन्वेस्टमेंट बैंकिंग से लेकर के फाइनेंशियल सर्विसेज वगैरह भी कंपनी यहां पर अपने क्लाइंट्स को ऑफर करती है। कंपेरेटिवली साइज में अगर आप देखेंगे तो ठीक ठाक साइज है कंपनी का, 17,500 करोड़ से ज्यादा का मार्केट कैप है इस कंपनी का। आरओई एंड आरओसी जो है कंपनी का इंप्रेसिव है 20%। वैल्यूएशन के हिसाब से स्टॉक आपको थोड़ा ओवर वैल्यू जरूर है। डेट वगैरह आपको कंपनी के ऊपर में कोई बहुत ज्यादा देखने को नहीं मिलेगा, डेट टू इक्विटी कंट्रोल में है। मार्जिन आपको बहुत ज्यादा इंप्रेसिव है, 35.7% का स्ट्रॉन्ग मार्जिन यहां पर आपको देखने को मिलेगा। वहीं अगर मैं कंपनी के रीसेंट क्वार्टर के नंबर्स की बात करूं ना, तो यहां पर आप देख सकते हैं कि कंपनी ने रीसेंट क्वार्टर में आपको 300 करोड़ से ज्यादा का रेवेन्यू जो है वो जनरेट किया है, जो कि ऑब्वियसली पास्ट के किसी भी क्वार्टर में इतना रेवेन्यू आपको देखने को नहीं मिलेगा। अगर आप इसको ग्रोथ देखेंगे कि कंपनी ने क्या सेल्स ग्रोथ हमको शो किया है, तो अच्छा ग्रोथ है, मतलब 44.91 यानी कि 45% का सेल्स ग्रोथ है, जो कि पास्ट में किसी भी क्वार्टर में कंपनी ने जो है ना इतना रेवेन्यू ग्रोथ हमको डिलीवर नहीं किया है। सबसे अच्छी बात ये निकल के आ रही है कि कंपनी के जो मार्जिन है वो काफ़ी अच्छा है, काफ़ी इंटैक्ट है। आपको मैक्सिमम मार्जिन अप्रोक्सीमेटली आपको देखने को मिलेगा। इंटरेस्ट वगैरह कैलकुलेट करने के बाद में अगर आप टैक्स वगैरह देने के बाद नेट प्रॉफिट के ऊपर आएंगे तो यहाँ पर नेट प्रॉफिट जो है वो आपको 65-66 करोड़ देखने को मिलेगा। और उसके अलावा अगर मैं बात करूँ कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न कैसा है, तो शेयर होल्डिंग पैटर्न आप देख सकते हैं कि Q3 में कंपनी ने कैसा किया है। तो आपको भले यहाँ पर प्रमोटर की होल्डिंग आपको थोड़ा डाइल्यूट जरूर हुआ है, पर यहाँ पर आपको एफआईआई की 12% से ज़्यादा की होल्डिंग है। म्यूचुअल फंड की थोड़ा होल्डिंग बढ़ी जरूर है, लेकिन अभी भी मैक्सिमम जो होल्डिंग है वो आपको प्रमोटर के पास है। प्रमोटर की होल्डिंग थोड़ा सा डाइल्यूट हुआ है, और जो प्रमोटर ने डाइल्यूट किया है वो यहाँ पर आपको पब्लिक ने खरीदा है। तो ये ओवरऑल शेयर होल्डिंग पैटर्न इस कंपनी का, तो इस कंपनी को भी फर्दर आप स्टडी जरूर करिएगा। देखिए वहीं अगली जो कंपनी यहां पर हमारे इस लिस्ट में आ रही है ना, कंपनी का नाम है त्रिवेणी टरबाइन्स लिमिटेड। त्रिवेणी टरबाइन की अगर मैं बात करूं तो कंपनी के नाम से आप समझ सकते हैं कि कंपनी क्या करती है। तो ये कंपनी जो है पावर जनरेशन करने के लिए जो ना एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इक्विपमेंट होता है, वो होता है आपको टरबाइन। और ये कंपनी जो है वो टरबाइन की ही मैन्युफैक्चरिंग करती है। इंडिया में बहुत लिमिटेड कंपनी है जो कि टरबाइन्स की बड़े स्केल पर मैन्युफैक्चरिंग करने का काम करती है। बड़े बड़े साइज की टरबाइन कंपनी बनाती है। और अगर आप यहाँ पर कंपनी का साइज देखेंगे तो देख सकते हैं काफी इंप्रेसिव साइज है। 16,125 करोड़ का मार्केट कैप है इस कंपनी का। आरओई एंड आरओसी बहुत ज्यादा इंप्रेसिव है, 30 एंड 41% देखने को मिलेगा। वैल्यूएशन के हिसाब से स्टॉक आपको फेयरली वैल्यूएशन पर अवेलेबल है। डेट भी कंपनी के ऊपर में कोई बहुत ज्यादा डेट नहीं है, 38-39 करोड़ का डेट है, जो कि नेग्लिजिबल है। डेट टू इक्विटी बिल्कुल कंट्रोल में है। मार्जिन आपको काफी इंप्रेसिव है, 21% से ज्यादा का मार्जिन आपको त्रिवेणी टरबाइन का देखने को मिलेगा। वहीं अगर मैं रीसेंट क्वार्टर की बात करूं तो रीसेंट क्वार्टर कंपनी के लिए जबरदस्त रहा। उसके पीछे रीजन ये है ना कि कंपनी ने अभी रीसेंट क्वार्टर में पहली बार 600 करोड़ से ज्यादा का रेवेन्यू जनरेट किया। 624 करोड़ का रेवेन्यू आपको देखने को मिलेगा, जो कि ऑब्वियसली पास्ट में कभी भी कंपनी ने इतना डिलीवर नहीं किया है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर में 100 करोड़ से ज्यादा का ग्रोथ है। और वहीं अगर आप इसको ईयर ऑन ईयर में भी देखेंगे ना तो आपको 100 करोड़ से ज्यादा ग्रोथ आपको देखने को मिलेगा। परसेंटेज में अगर आप देखेंगे तो यहां पर 24% का ग्रोथ जो है कंपनी ने यहां पर आपको डिलीवर किया है। और क्योंकि ये कंपनी इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग सेगमेंट में आती है तो यहां पर जो ग्रोथ रेट रहेगा ना वो आप देख सकते हैं कि आपको इसी रेंज में पूरी इंडस्ट्री जो है ना वो आपको मैक्सिमम टाइम ग्रो करी है। हालांकि पास में कंपनी ने और भी इंप्रेसिव ग्रोथ दिखाया था, पर उस हिसाब से अभी कंपनी का ग्रोथ रेट सही चल रहा है जिस हिसाब से इंडस्ट्री ग्रो कर रही है। मार्जिन आपको कंपनी के बिल्कुल इंटैक्ट है, 21%, 22%। और डेट वगैरह ज्यादा नहीं है, तो इंटरेस्ट का बर्डन नहीं है। टैक्स वगैरह कैलकुलेट करने के बाद में नेट प्रॉफिट देखेंगे तो 90 करोड़ से ज्यादा आपको नेट प्रॉफिट है। त्रिवेणी टरबाइन के केस में जो सबसे अच्छी बात यहां पर निकल के आती है ना कि इस कंपनी में आपको इंस्टीट्यूशन की बहुत ज्यादा स्ट्रांग होल्डिंग है। एक तो सबसे अच्छी बात यह है कि प्रमोटर की होल्डिंग जो है वो बिल्कुल कांस्टेंट है। प्रमोटर की होल्डिंग जो है पिछले काफी लंबे समय से बिल्कुल चेंज नहीं हुई है, तो ये शो करता है कि प्रमोटर को अपने बिजनेस के ऊपर में काफी कॉन्फिडेंस है। इस वजह से प्रमोटर की होल्डिंग बिल्कुल इंटैक्ट है। वहीं अगर मैं एफआईआई की बात करूं तो भले यहां पर एफआईआई की होल्डिंग थोड़ा सा डाइल्यूट हुआ है, तो जो एफआईआई ने बेचा है वो यहां पर आपको म्यूचुअल फंड ने खरीद लिया है। और अभी अगर मैं एफआईआई म्यूचुअल फंड की बात करूं तो एफआईआई की होल्डिंग 22% से ज्यादा है, म्यूचुअल फंड की होल्डिंग 14% से ज्यादा है। यानी कि ये क्लियरली शो करता है ना कि इंस्टीट्यूशन की जो होल्डिंग है वो इस कंपनी में वो आपको 36% से ज्यादा देखने को मिल रहा है। तो ये काफी बड़ा और काफी स्ट्रॉन्ग होल्डिंग है शेयर होल्डिंग पैटर्न के हिसाब से। बाकी पब्लिक की होल्डिंग काफी कम है। सबसे कम होल्डिंग जो इस कंपनी में किसके पास में है, तो वो पब्लिक के पास में ओनली 7%। यानी कि जो रिमेनिंग 93% की होल्डिंग है वो किस कंपनी के पास में है, तो बेसिकली वो किसके पास में है, तो वो आपको एफआईआई, डीआईआई और प्रमोटर के पास में है। तो स्ट्रॉन्ग शेयर होल्डिंग पैटर्न है त्रिवेणी टरबाइन का। तो इस कंपनी को भी, बिजनेस को भी फर्दर आप स्टडी जरूर करिएगा।
देखिए अगली जो कंपनी यहाँ पर हमारी इस लिस्ट में आ रही है ना, कंपनी का नाम है डॉक्टर अग्रवाल हेल्थ केयर लिमिटेड। डॉक्टर अग्रवाल हेल्थ केयर की अगर मैं बात करूँ तो ये जो कंपनी है, आप नाम से समझ सकते हैं, कंपनी हेल्थ केयर सेक्टर से बिलोंग करती है, यानी कि हॉस्पिटैलिटी सेक्टर, आपको हॉस्पिटल सेक्टर बेसिकली। और कंपनी का जो सर्विसेज है वो आपको आई केयर से रिलेटेड देखने को मिलता है, यानी कि आँख के जो ऑपरेशन होते हैं, आँख से रिलेटेड जो भी आपको केयर की रिक्वायरमेंट होती है वो सब कंपनी ऑफर करती है, जिसमें आपको कैटरिस्ट लेकर के, आपको सर्जरी से लेकर के, कंसल्टेशन से लेकर के, डायग्नोसिस, नॉन सर्जिकल ट्रीटमेंट्स वगैरह जो है कंपनी यहाँ पर आपको आई केयर से रिलेटेड ऑफर करती है। 25% का मार्केट शेयर है कंपनी के इंडिया में, और ये काफी स्ट्रांग मार्केट शेयर होता है 25%। और अगर आप इसका मार्केट कैप देखेंगे तो कंपनी का 14,305 करोड़ का मार्केट कैप है इस कंपनी का। आरओई एंड आरओसी हालांकि कंपनी का उतना इंप्रेसिव नहीं है, ओनली 4 और 9% है, जो कि काफी वीक है। डेट वगैरह आपको अप्रोक्सीमेटली 1000 करोड़ का डेट है। डेट टू इक्विटी बिल्कुल कंट्रोल में देखने को मिलेगा। मार्जिन आपको कंपनी का बहुत इंप्रेसिव है, 27% से ज्यादा का मार्जिन जो है वो कंपनी आपको होल्ड करती है। और नॉर्मली जो हॉस्पिटल सेक्टर है यहाँ पर आपको मार्जिन जो है वो काफी अच्छा देखने को मिलता है। और वहीं अगर मैं कंपनी के रीसेंट क्वार्टर की बात करूं तो रीसेंट क्वार्टर में भी आप देख सकते हैं कंपनी ने 530 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट किया है, जो कि ऑब्वियसली पास्ट में कभी भी इतना रेवेन्यू जो है कंपनी का आपको देखने को नहीं मिलेगा। क्वार्टर ऑन क्वार्टर में अगर आप देखेंगे तो 31 करोड़ का रेवेन्यू में ग्रोथ है। ईयर ऑन ईयर में अगर आप देखेंगे तो यहां पर आपको क्लियरली जो है 100 करोड़ का ग्रोथ जो है वो आपको देखने को मिलेगा। परसेंटेज में अगर आप देखेंगे तो कंपनी ने परसेंटेज में जो ग्रोथ रेट दिखाया है वो आपको 23% है, जो कि ऑन एन एवरेज अगर आप निकालेंगे तो यही ग्रोथ रेट जो है वो कंपनी ने मेंटेन करके रखा है पिछले कुछ सालों से। बाकी अगर आप मार्जिन देखेंगे तो अच्छे मार्जिन है। इन आपको डेट वगैरह, इंटरेस्ट वगैरह कैलकुलेट करने के बाद में जो आपको नेट प्रॉफिट है वो आपको 44 करोड़ निकल के आएगा, जो कि मैक्सिमम है। वहीं अगर मैं इस कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करूं तो ये बहुत ज्यादा इंप्रेसिव है। उसके पीछे रीजन ये है ना कि भले प्रमोटर की होल्डिंग रिसेंट क्वार्टर में थोड़ा सा डाइल्यूट जरूर हुआ है 0.04% से, पर अच्छी बात यह है कि इस कंपनी में जो एफआईआई की होल्डिंग है ना वो बहुत ज्यादा इंप्रेसिव है। 58% से ज्यादा की होल्डिंग यहां पर आपको एफआईआई होल्ड करते हैं। म्यूचुअल फंड की होल्डिंग यहां पर आपको अप्रोक्सीमेटली 8% देखने को मिलेगा, और पब्लिक की जो होल्डिंग है ना वो इस कंपनी में बहुत ज्यादा कम है, ओनली 1.78%। यानी कि इस कंपनी में अगर आप देखेंगे ना तो 98% से ज्यादा होल्डिंग जो है वो यहां पर कौन होल्ड करता है, तो वो यहां पर आपको प्रमोटर एफआईआई डीआईआई होल्ड करते हैं, जो कि बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। तो इस चीज को आप ध्यान में रख सकते हैं। डॉक्टर अग्रवाल हेल्थ केयर लिमिटेड कंपनी का नाम है। देखिए वहीं हमारी लिस्ट में जो अगली कंपनी है, कंपनी का नाम है एडीएफ फूड्स लिमिटेड। एडीएफ फूड्स की अगर मैं बात करूं ना तो ये जो कंपनी है वो आपको ट्रेडिशनल इंडियन फूड्स वगैरह कंपनी आपको ऑफर करती है, जिसमें ट्रेडिशनल फूड्स के मतलब इंडिया में क्या क्या आता है आपको पता होगा। पिकल्स हो गया, अचार जिसको हम बोलते हैं, चटनी हो गया, पेस्ट हो गया, सॉसेज हो गया, रेडी टू ईट मील्स वगैरह हो गया, फ्रोजन मील्स वगैरह हो गया। तो ये सारी चीज़ें जो है कंपनी आपको ऑफर करती है। बहुत छोटी कंपनी है, इंडिया के बाहर भी कंपनी का बहुत आप बोल सकते हैं कि आपको बिजनेस फैला हुआ है। अगर आप साइज देखेंगे तो ओनली 2458 करोड़ का मार्केट कैप है इस कंपनी का। आरओई एंड आरओसी जो है वो आपको 14 और 17% देखने को मिलेगा। डेट कंपनी के ऊपर में नहीं है, ओनली 12 करोड़ का डेट है। और नॉर्मली इतनी छोटी कंपनी में अगर आपको डेट कम रहे तो बहुत अच्छी बात है। डेट टू इक्विटी आप देख सकते हैं बिल्कुल जीरो है। मार्जिन आपको 19% के आसपास देखने को मिलेगा। वहीं अगर मैं इस कंपनी के रीसेंट क्वार्टर की बात करूं तो रीसेंट क्वार्टर में कंपनी ने काफी अच्छे नंबर्स डिलीवर किया था। 191 करोड़ का रेवेन्यू आपको देखने को मिलेगा, जो कि ऑब्वियसली कभी भी कंपनी ने इससे ज्यादा रेवेन्यू पास्ट में जनरेट नहीं किया है। ईयर ऑन ईयर में अगर आप कंपनी का ग्रोथ रेट देखेंगे तो ये काफी अच्छा है, 29.51, यानी कि अप्रोक्सीमेटली आपको 30% का ग्रोथ जो है कंपनी ने मेंटेन करके रखा है। और पास्ट में कभी भी कंपनी ने ना इतना रेवेन्यू जो है इससे ज्यादा आपको मेंटेन नहीं किया है, इससे ज्यादा ग्रोथ रेट जो है वो देखने को नहीं मिला है। तो ये एक अच्छा पॉइंट है जिसको यहां पर आप कंसीडर कर सकते हैं। बाकी बहुत छोटी कंपनी है, इंटरेस्ट वगैरह का बर्डन नहीं है, तो टैक्स वगैरह कैलकुलेट करके आपको 22 करोड़ के आसपास का नेट प्रॉफिट जो है वो आपको निकल के आएगा। क्योंकि कंपनी बहुत छोटी है तो क्या इसका मतलब ये है कि इस कंपनी में शेयर होल्डिंग पैटर्न में आपको कोई वीक शेयर होल्डिंग पैटर्न है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। इसके पीछे रीजन ये है ना कि ओनली 2500 करोड़ की कंपनी है, उसके बावजूद भी अगर आप इस कंपनी का अगर आप डिटेल में शेयर होल्डिंग पैटर्न देखेंगे तो काफी इंप्रेसिव है। उसके पीछे रीजन ये है कि एक तो प्रमोटर की होल्डिंग यहां पर ठीक है, भले लो होल्डिंग है लेकिन 36% की होल्डिंग आपको प्रमोटर का देखने को मिलेगा। एफआईआई डीआई दोनों ने अपनी होल्डिंग को रिसेंट क्वार्टर में थोड़ा थोड़ा सा इंप्रूव किया है, और दोनों की होल्डिंग को अगर आप मिला देंगे ना तो यहां पर आपको 34% की जो होल्डिंग है वो यहां पर आपको किसका देखने को मिलेगा, तो वो आपको इंस्टीट्यूशन का देखने को मिलेगा, जो कि काफी स्ट्रांग होल्डिंग है। बाकी पब्लिक की होल्डिंग अगर आप देखेंगे तो 30% के आसपास की होल्डिंग जो है वो यहां पर आपको पब्लिक का निकल के आएगा। कंपनी का नाम है एडीएफ फूड्स लिमिटेड। अब इस कंपनी को देख सकते हैं, आगे जो भी आपको करना है डिसीजन जैसा भी है वो आपको फर्दर रिसर्च करके आप बना सकते हैं।
देखिए अगली कंपनी जो यहाँ पर हमारे इस लिस्ट में आ रही है, कंपनी का नाम क्या है, तो कंपनी का नाम है ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक लिमिटेड। ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक की अगर मैं बात करूँ तो ये जो कंपनी है वो बहुत ही स्ट्रांग कंपनी है। पर्टिकुलर अगर आप देखेंगे ना तो इलेक्ट्रिक व्हीकल, आपको पता है इलेक्ट्रिक व्हीकल इंडस्ट्री, भले ये इंडस्ट्री इंडिया में उस तेजी से ग्रो नहीं कर रही है जिस स्पीड से ग्रो करने के पीछे अगर आप एस्टिमेशन देखेंगे ना तो 4-5 साल पहले जो ग्रोथ रेट एक्सपेक्ट किया गया था उस स्पीड से ईवी इंडस्ट्री ग्रो नहीं कर रही है। लेकिन फिर भी आने वाले टाइम में आपको जिस स्पीड से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है ना इलेक्ट्रिक व्हीकल के इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर में, ईवी अर्थ चार्जिंग स्टेशन के ऊपर में जो आपको ह्यूज इन्वेस्टमेंट कर रही है, उस वजह से ये सेक्टर आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। और ये जो कंपनी है ना बेसिकली ईवी के बसेज यानी कि इलेक्ट्रिक व्हीकल बसेज, आपको पता है आने वाले टाइम में अगर आप देखेंगे तो अभी करंटली भी जो बड़ी बड़ी मेट्रोपॉलिटन सिटीज है, बेंगलुरु वगैरह अगर आप देखेंगे तो वहां पर बड़े स्केल पर जो है ना ईवी बसेज जो है ऑलरेडी आपको यहां पर चलते हुए देखने को मिलता है। आने वाले टाइम में ईवी बसेस की जो डिमांड है वो और भी ज्यादा बढ़ेगी। इस वजह से ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक काफी इंपॉर्टेंट कंपनी हो जाएगी। ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक हो गया, जेबीएम ऑटो हो गया, ऐसी कंपनी जो कि ईवी बस मैन्युफैक्चरिंग करती है। अशोक लेलैंड का भी आपको एक ब्रांड है वो आपको देखने को मिलेगा। तो कुछ लिमिटेड कंपनीज है जो कि इस सेगमेंट में वर्क करती हैं। और ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक आप देख सकते हैं रजिस्टर्ड ऑफिस जो है कंपनी का वो आपको हैदराबाद में है। और अगर आप कंपनी का साइज देखेंगे तो यहां पर आप देख सकते हैं 8,725 करोड़ का मार्केट कैप देखने को मिलेगा। आरओई एंड आरओसी जो है कंपनी का वो आपको इंप्रेसिव है 14 एंड 20%। डेट वगैरह 366 करोड़ का डेट है, तो कोई बहुत ज्यादा डेट नहीं है। डेट टू इक्विटी भी बिल्कुल कंट्रोल में है। वहीं मार्जिन देखेंगे तो 13-14% का मार्जिन आपको देखने को मिलेगा। बाकी अगर आप रिसेंट क्वार्टर के ऊपर आएंगे तो इलेक्ट्रा ग्रीन टेक के लिए क्वार्टर 3 जो है वो बहुत शानदार रहा था, क्योंकि कंपनी ने क्वार्टर 4 में 664 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट किया, जो कि पास्ट में ऑब्वियसली इतना रेवेन्यू आपको देखने को नहीं मिलेगा। अगर आप देखेंगे ग्रोथ कैसा रहा है कंपनी का, तो एक अच्छा ग्रोथ आप बोल सकते हैं। 28% का ग्रोथ जो है कंपनी ने अभी रिसेंट ईयर ऑन ईयर में आपको डिलीवर किया है। मार्जिन वगैरह आपको बिल्कुल इंटैक्ट है, 14% आपको देखने को मिलेगा। बाकी टैक्स वगैरह कैलकुलेट करने के बाद में जो नेट प्रॉफिट है वो आपको 47 करोड़ देखने को मिल रहा है। बाकी ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक का शेयर होल्डिंग पैटर्न देखेंगे तो यहाँ पर आपको शेयर होल्डिंग पैटर्न जो है ना वो आपको प्रोमोटर की होल्डिंग 50% है। और यहाँ पर एफआई डीआई दोनों की होल्डिंग अगर आप देखेंगे तो थोड़ा थोड़ा चेंज हुआ है। एफआई ने थोड़ा बेचा है, म्यूचुअल फंड ने थोड़ा खरीदा है, बहुत ज्यादा चीजें चेंज नहीं हुई है। पब्लिक की होल्डिंग यहाँ पर आपको काफी ज्यादा है 42%। तो यहाँ पर बेसिकली एफआई डीआई की होल्डिंग जो है ना और ज्यादा होनी चाहिए, पर वो आपको देखने को नहीं मिल रहा है। देखिए यहां पर हमारी इस लिस्ट में जो अगली कंपनी है, कंपनी का नाम है आरती इंडस्ट्रीज लिमिटेड। आरती इंडस्ट्रीज की अगर मैं बात करूं तो ये जो कंपनी है वो आपको केमिकल सेक्टर की कंपनी है। और अभी तक आपने देखा होगा कि केमिकल सेक्टर की आपको एक भी कंपनी जो है ना वो यहां पर हमारी इस लिस्ट में देखने को नहीं मिल रहा है। तो ये कंपनी काफी इंपॉर्टेंट हो जाती है। कंपनी स्पेशलिटी केमिकल्स, एग्रो केमिकल्स, फर्टिलाइजर्स वगैरह की जो है ये कंपनी आपको मैन्युफैक्चरिंग करने का काम करती है। साइज वगैरह देखेंगे कंपनी का तो कितना है, तो 16,000 करोड़ का मार्केट कैप देखने को मिलेगा। वहीं आरओई एंड आरओसी जो है वो आपको 6% है। और डेट अगर आप देखेंगे तो कंपनी के ओर में अच्छा खासा डेट है 4,000 करोड़ के आसपास। डेट टू इक्विटी हालांकि कंट्रोल में है 0.7। मार्जिन वगैरह आपको 13-14% का मार्जिन है। रीसेंट क्वार्टर के नंबर्स के ऊपर अगर आप आएंगे तो रीसेंट क्वार्टर में कंपनी ने 2,300 करोड़ से ज्यादा का रेवेन्यू जो है कंपनी ने जनरेट किया है। और ऑब्वियसली इतना रेवेन्यू आपको पास्ट के किसी क्वार्टर में देखने को नहीं मिला है। ईयर ऑन ईयर में अगर आप ग्रोथ रेट देखेंगे कंपनी का तो अच्छा ग्रोथ रेट है 25%, क्योंकि जिस स्पीड से एग्रीकल्चर सेक्टर या एग्रोकेमिकल सेक्टर या फिर जो केमिकल सेक्टर ग्रो किया है उससे बहुत ज्यादा अच्छी स्पीड से जो है ना आरती इंडस्ट्री ने अपने नंबर को यहां पर डिलीवर किया है। बाकी मार्जिन्स वगैरह 14-15% देखने को मिलेगा, क्योंकि कंपनी के ऊपर में अच्छा खासा 4,000 करोड़ का डेट है। इस वजह से अगर आप इंटरेस्ट देखेंगे ना तो इंटरेस्ट में आपको बहुत बड़ा अमाउंट जो है वो आपको इंटरेस्ट में भी कंपनी पे करती है। बाकी डिप्रिसिएशन भी देखने को मिलेगा। इस वजह से जो नेट प्रॉफिट वगैरह है ना वो आपको काफी कम है। बाकी नेट प्रॉफिट ज्यादा होने के पीछे एक बहुत बड़ा रीजन ये भी है कि कंपनी को टैक्स जो है ना वो नेगेटिव में है। नॉर्मली जो आपको एग्रोकेमिकल्स या फिर एग्रीकल्चर सेक्टर की जो कंपनीज होती हैं वहां पर आपको टैक्स वगैरह काफी कम देखने को मिलता है। तो ये हमेशा नहीं रहेगा, आने वाले टाइम में टैक्स वगैरह कंपनी को पे करना पड़ेगा, तो इसको ध्यान में रखिएगा। बाकी केमिकल सेक्टर की कंपनी है तो यहाँ पर आपको इंस्टीट्यूशन का प्रेजेंस जो है तो वो ऑब्वियसली देखने को मिलेगा। आप देख भी सकते हैं कि भले प्रमोटर की होल्डिंग यहाँ पर आपको लो है, पर यहाँ पर आपको एफआईआई और डीआई दोनों की होल्डिंग जो है ना बढ़ते हुए देखने को मिली है। एफआईआई की होल्डिंग तो 0.30% से बढ़ी है और म्यूचुअल फंड की भी होल्डिंग आपको थोड़ा सा बढ़ा है। दोनों को अगर आप मिला देंगे तो आपको अप्रॉक्सीमेटली जो है ना 25% की होल्डिंग जो है वो आपको इंस्टीट्यूशन का हमको देखने को मिलेगा। बाकी पब्लिक का देखेंगे तो 33% के आसपास की होल्डिंग जो है वो आपको पब्लिक यहाँ पर होल्ड करती है। देखिए यहां पर जो हमारी इस लिस्ट में जो अगली कंपनी है, कंपनी का नाम है श्रीराम पिस्टन्स एंड रिंग लिमिटेड। श्रीराम पिस्टन एंड रिंग की अगर मैं बात करूं तो आपको पता होगा कि जो भी 2 व्हीलर हो, 4 व्हीलर हो, जो भी आईसी इंजन यानी कि जो इंटरनल कंबशन इंजन होता है ना, कोई भी आईसी इंजन से जो गाड़ी चलती है उसमें आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट इक्विपमेंट होता है। अगर आप थोड़ा सा अगर आपको इंजन्स के बारे में नॉलेज है तो आपको सिलेंडर होता है। सिलेंडर के अंदर में यहाँ पर आपको फ्यूल्स वगैरह जो है आपको बर्न होता है, जिससे पावर आपको जनरेट होती है, जिससे आपको व्हीकल मूव होता है। और इसमें बीच में जो है ना आपको पिस्टन लगा होता है, ठीक है। और ये जो पिस्टन होता है ना ये काफ़ी क्रिटिकल इक्विपमेंट होता है किसी भी इंजन के लिए, किसी भी गाड़ी के लिए। तो ये जो पिस्टन होता है इसमें आपको पिस्टन पिन होता है, इसके पिस्टन के राउंड में आपको पिस्टन रिंग लगा रहता है।
तो इन सब के जो पार्ट्स होते हैं ना, बेसिकली ऑटो एंसिलरी के अंदर में ये सारी चीज़ें आती है। और ये सारे पिस्टन पिन, ये सब रिंग्स की जो मैन्युफैक्चरिंग करने का काम करती है वो कौन सी कंपनी करती है, तो वो आपको श्रीराम पिस्टन एंड रिंग्स करती है। और बेसिकली ये कंपनी एक OEM है, ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर जो भी होते हैं ना, उनको ये कंपनी सप्लाई करती है अपने प्रोडक्ट्स को। साइज वगैरह देखेंगे कंपनी का तो काफ़ी इंप्रेसिव है। 13,675 करोड़ का मार्केट कैप है इस कंपनी का। ROE एंड ROC जो है वो आपको 23 एंड 25% है। मार्जिन आपको कंपनी के काफ़ी अच्छे हैं, 20%, जो कि ऑटो एंसिलरी सेक्टर के हिसाब से काफ़ी इंप्रेसिव है। डेट वगैरह आपको 537 करोड़ देखने को मिलेगा, डेट टू इक्विटी बिल्कुल कंट्रोल में है। वहीं अगर आप कंपनी के रीसेंट क्वार्टर के नंबर्स देखेंगे तो काफ़ी इंप्रेसिव है, क्योंकि लगातार पिछले 2 क्वार्टर में कंपनी ने पहली बार जो है ना, क्या हुआ कि कंपनी के जो नंबर्स है वो आपको 1000 करोड़ से ज़्यादा हमको देखने को मिला, क्योंकि इससे पहले प्रीवियस क्वार्टर में ही ऐसा पहली बार हुआ था जब कंपनी ने 1000 करोड़ से ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट किया था। उसके बाद अभी रिसेंट क्वार्टर में हमको देखने को मिला। बाकी मार्जिन वगैरह देखेंगे तो 20% का मार्जिन है। टैक्स वगैरह कैलकुलेट करने के बाद में अगर आप देखेंगे तो नेट प्रॉफिट जो है वो 126 करोड़ का आपको श्रीराम पिस्टन का है। वहीं अगर आप शेयर होल्डिंग पैटर्न के ऊपर आएंगे तो कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न भी अच्छा है। भले यहाँ पर आपको प्रमोटर की उतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होल्डिंग नहीं है, लेकिन आपको यहाँ पर इंस्टीट्यूशन की होल्डिंग देखेंगे तो अच्छी है, यानी कि अप्रॉक्सीमेटली जो है ना, इंस्टीट्यूशन में यहाँ पर आपको 20% की होल्डिंग जो है वो FII एंड DII आपको होल्ड करते हैं। बाकी पब्लिक की भी होल्डिंग यहाँ पर अच्छा खासा है, 36% के आसपास। तो इस कंपनी को भी फर्दर आप स्टडी जरूर करिएगा। देखिए, अभी तक यहाँ पर आपने जितनी भी कंपनी हमने आपके साथ डिस्कस किया ना, वो पूरी की पूरी आपको स्मॉल कैप ही देखने को मिला था, ठीक है। तो अभी तक मैंने वैसे वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने बोला था आपको कि मैं आप टोटल आपको 10 स्टॉक में आपके साथ डिस्कस करूंगा, 10 स्मॉल कैप स्टॉक। पर क्योंकि क्या है ना, जब हमने यहाँ पर लिस्ट बनाना चालू किया तो हमको काफ़ी सारे स्टॉक्स देखने को मिले, काफ़ी अच्छे अच्छे फंडामेंटल भी देखने को मिला था बहुत सारी कंपनीज का। तो मुझे लगा कि ठीक है, 10 से भी ज़्यादा भी डिस्कस कर सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत की बात नहीं है। और अगर मैं एक और कंपनी की बात करूँ, कंपनी का नाम है लॉयड्स मेटल एंड एनर्जी लिमिटेड। और ये जो कंपनी है बेसिकली आपको माइनिंग सेक्टर की ये कंपनी है। हालांकि एक लार्ज कैप कंपनी की, मिड कैप टू लार्ज कैप की कैटेगरी में आप इसको कंसीडर कर सकते हैं, पर इस कंपनी के भी नंबर्स जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। तो इस वजह से मैंने इस कंपनी को यहाँ पर डिस्कशन में इंक्लूड किया है। अगर आप देखेंगे कंपनी का साइज कैसा है, तो ऑब्वियसली मिड कैप कंपनी है, 69,613 करोड़ का मार्केट कैप है इस कंपनी का। फंडामेंटल बहुत अच्छे हैं, क्योंकि इसका ROE एंड ROC बहुत ज़्यादा इंप्रेसिव देखने को मिलेगा। वैल्यूएशन के हिसाब से स्टॉक आपको भले थोड़ा सा ओवर वैल्यू है, डेट कंपनी के ऊपर में थोड़ा ज़्यादा है 8000 करोड़ का, लेकिन आयरन मतलब बेसिकली माइनिंग सेक्टर की जो कंपनीज होती है वहाँ पर आपको डेट जो है वो देखने को मिलता है। अच्छी बात है कि इसके मार्जिन बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, 31% से ज़्यादा का मार्जिन आपको देखने को मिलेगा, जो कि काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। और कंपनी ने अच्छा ग्रोथ हमको यहाँ पर सेल्स में दिखाया है। अगर आप देखेंगे ना, एक मिड कैप के हिसाब से कंपनी का जो सेल्स ग्रोथ है वो बहुत ज़्यादा इंप्रेसिव है। 5058 करोड़ का रेवेन्यू है, जो कि लास्ट ईयर अगर आप देखेंगे तो ओनली 1675 करोड़ था। यानी कि सीधा सीधा अगर आप देखेंगे ना, तो कंपनी का जो रेवेन्यू है वो पिछले 1 साल के अंदर में 3 टाइम्स से ग्रो किया है। और ये कंपनी के साइज के हिसाब से ये जो ग्रोथ रेट है वो बहुत ज़्यादा इंप्रेसिव है। और यहाँ पर आप देख भी सकते हैं, अगर आप परसेंटेज में देखेंगे तो कंपनी ने 200% से ज़्यादा का ग्रोथ जो है वो हमको दिखाया है, जो कि काफ़ी शानदार है। और ऐसा नहीं है कि कंपनी ने सिर्फ रेवेन्यू में ग्रोथ दिखाया है, कंपनी ने रेवेन्यू में तो ग्रोथ दिखाया ही है, साथ ही साथ में कंपनी का जो मार्जिन है वो भी आपको बिल्कुल ऑल टाइम हाई देखने को मिलेगा, 35%, काफ़ी स्ट्रॉन्ग मार्जिन है। और बाकी इंटरेस्ट वगैरह सारी चीज़ें कैलकुलेट करने के बाद में नेट प्रॉफिट के ऊपर आएंगे तो ऐसा पहली बार हुआ है कि कंपनी ने 1000 करोड़ से ज़्यादा का नेट प्रॉफिट जो है ना, सिर्फ किसी एक क्वार्टर में डिलीवर किया है। तो बहुत अच्छे नंबर्स कंपनी के आए थे, इस वजह से मैंने इस कंपनी को यहाँ पर डिस्कशन में इंक्लूड किया। बाकी अगर आप इस कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न देखेंगे तो यहाँ पर प्रमोटर की होल्डिंग है, प्रमोटर ने अपनी होल्डिंग को इंक्रीज किया है। FII DI दोनों की होल्डिंग थोड़ा थोड़ा डाइल्यूट हुआ है। पब्लिक की होल्डिंग आपको 32% के आसपास देखने को मिलेगा, पब्लिक की होल्डिंग भी यहाँ पर आपको डाइल्यूट होते हुए देखने को मिला है। तो अच्छी बात है, इस कंपनी को भी फर्दर आप स्टडी कर सकते हैं। एक मिड कैप कंपनी है, मिड कैप की कैटेगरी में ये कंपनी आती है। तो टोटल यहाँ पर मैंने कितनी कंपनी डिस्कस किया मुझे अभी सही से याद भी नहीं है, तो आप चाहिए तो आप लिस्ट देख सकते हैं, लिस्ट बना सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। सारी की सारी जो भी कंपनी थी मैंने बेस्ट कंपनी डिस्कस किया है, जिन्होंने अपने रिसेंट हिस्ट्री में सबसे बेस्ट क्वार्टर रिजल्ट जो है ना वो आपको डिलीवर किया। तो ये मेरा टॉपिक था जिसके ऊपर मैंने पूरी कोशिश किया है वीडियो आपके लिए बनाने के लिए। बाकी किसी भी तरह का सारी कंपनीज में से लेकर के, किसी भी सेक्टर को लेकर के, किसी भी वीडियो स्टॉक को लेकर के कोई भी बाई सेल होल्ड का रिकमेंडेशन बिल्कुल भी नहीं है। हमारे वीडियोस को आपको सिर्फ नॉलेज एंड एजुकेशन पर्पस से लेना है, क्योंकि हम सेबी रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं है। तो इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। कोई भी आपको एडवाइस जो है ना स्टॉक रिलेटेड आपको यहाँ पर देखने को नहीं मिलेगा हमारे चैनल के ऊपर में। और वीडियो अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगे तो वीडियो को आप लाइक कर सकते हैं, चैनल आपको पसंद आए तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।